प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर में जनसभा को किया संबोधित। कहा, मुस्लिम बहनें बेटियां अच्छी तरह से समझती हैं हमारे इरादे, हमने दिलाई 3 तलाक से मुक्ति। मुस्लिम बहन बेटियां हमारी इस साफ नियत को भली भांति समझती है। हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के जुल्म से मुक्ति दिलाई है। यूपी चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने सहारनपुर में जनसभा को किया संबोधित। कहा, हम गन्ना किसानों के लिए कर रहे स्थायी समाधान, एथेनॉल के रूप में होगा गन्ने का इस्तेमाल। गन्ना किसानों को एक और परेशानी से मुक्ति दिलाने का स्थायी उपाय भी कर रहे हैं। यूपी को 12,000 करोड़ रुपए गन्ने से जो इथेनॉल बना ना, 12,000 करोड़ रुपया इथेनॉल से मिले हैं, जो उत्तर प्रदेश के काम आ रहे हैं। भाइयों बहनों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में जनसभा को किया संबोधित। समाजवादी पार्टी पर बोला तीखा हमला। कहा, पिछली सरकार ने कराए दंगे, लोगों को त्योहार मनाने से रोक दी थी कांवड़ यात्रा। पिछली सरकारों के समय भाइयों बहनों, उस समय किस प्रकार की अराजकता थी। सरकार एक तरफ कर्फ्यू लगा करके, दंगा करा करके कर्फ्यू लगाती थी, पर्व और त्योहार नहीं मनाने देती थी, अव्यवस्था और अराजकता का तांडव कराती थी, और दूसरी तरफ पर्व और त्योहारों पर रोक लगाती थी, कांवड़ यात्रा नहीं निकलने देती थी। हमने कर्फ्यू को हटाया, लेकिन भाइयों बहनों, कांवड़ यात्रा को भी हमारी सरकार ने ही प्रारंभ किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीतापुर में जनसभा को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस बन गई राष्ट्रीय पार्टी की जगह भाई बहन की पार्टी, राष्ट्रहित में केवल बीजेपी ही सोचती है, बाकी दल परिवारवाद के पैरोकार। इंडियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस न ये राष्ट्रीय रह गई है, कुछ स्टेटों में सीमित हो गई है, और ये भारतीय तो रही नहीं गई है अब ये, और ये भी भाई और बहन की पार्टी हो गई है। यह भी अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। राहुल बोले, पीएम ने साक्षात्कार में कहा कि मैं उनकी नहीं सुनता, इसका मतलब यह है कि मेरे ऊपर ईडी और सीबीआई का दबाव नहीं करता काम, मैं पीएम की क्यों सुनूं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, देखा आपने? उसमें नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, राहुल सुनता नहीं है। उस लाइन का मतलब आप समझे? मैं बताता हूं। उस लाइन का मतलब यह है कि राहुल पर ईडी और सीबीआई का दबाव नहीं चलता। ये जो है, ये मेरी नहीं सुनता। इस पे मैं जितना भी दबाव डाल दूं, ये पीछे नहीं हटता, सुनता नहीं है। मैं क्यों सुनूं? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्र टेनी को मिली जमानत। अखिलेश बोले, सरकार सख्त सजा सुनिश्चित करने में रही विफल, किसानों की मौत के लिए जिम्मेदार है बीजेपी। सरकार एक कोर्ट के फैसले पे कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से सरकार को पैरवी करनी चाहिए थी, मुझे लगता है सरकार ने जो पैरवी करके जो सजा दिलाने का काम करना चाहिए था वो नहीं किया। पूरे देश और दुनिया ने देखा कि किस तरीके से जीभ से किसान कुचल दिए गए, और आज भी पूरे प्रदेश और देश का किसान ये मानता है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से उन किसानों की जान गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वंशवाद की बात पर अखिलेश का पलटवार। कहा, हमें परिवार होने पर गर्व है, हम समझते हैं लोगों का दर्द, अगर सीएम का परिवार होता तो वो भी दर्द समझते। गर्व है कि हम परिवार वाले हैं, और परिवार वाले जनता का दुख दर्द समझते हैं और परिवार के लोगों का दुख दर्द समझते हैं।
परिवार वाले लोग कभी अपना झोला उठा के कभी परिवार को छोड़ करके नहीं जाएंगे। परिवार वाले बेरोजगारी की संकट को जानते हैं, परिवार वाले महंगाई को समझते हैं। लॉकडाउन था, जिस तरीके से मजदूर पैदल पैदल चल करके आए, अगर कोई परिवार वाला मुख्यमंत्री होता तो शायद परिवार वालों का दुख दर्द समझता और परिवारों को पैदल नहीं चलने देता। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रामपुर में किया रोड शो, जनता से की बेरोजगारी अपराध के खिलाफ वोट करने की अपील। बता दें, यूपी में 7 चरणों में हो रहा चुनाव। चेन्नई में बीजेपी कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला, अज्ञात बदमाशों ने फेंका बम। बीजेपी ने राज्य सरकार पर लगाया आरोप, कहा कानून व्यवस्था के मामले में सरकार फेल। भारत में तेजी से घट रहे कोरोना के मामले, बीते 24 घंटों में कोरोना के 67,084 केस दर्ज, 24 घंटों में 1241 लोगों की कोरोना से मौत। इसी के साथ इस वक्त की टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।